दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार में इस वक्त विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वह सक्रिय हो गई है। और कहा जाए तो 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति सियासत का तापमान इसी से मापा जा सकता है कि हाल के दिनों में ही तीन बड़ी पार्टियां जनता के बीच पहुंचेगी और जनता के साथ सीधा संवाद करेगी, जिनमें जदयू, राजद और भाजपा ये तीनों पार्टियां अपनी यात्रा निकालने वाली है और इसको लेकर सियासत भी बड़े पैमाने पर हो रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी की यात्रा को लेकर बीजेपी और जदयू के लोग लगातार तंज कस रहे हैं, वहीं बीजेपी और जदयू की यात्रा पर आरजेडी के नेताओं और तमाम महागठबंधन के नेताओं के द्वारा भी लगातार बड़े पैमाने पर बयानबाजी की जा रही है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की यात्रा को जदयू के प्रवक्ता नीरज ने बिल्कुल आधारहीन बताया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी किसी यात्रा पर नहीं जा रहे, किसी संवाद यात्रा पे नहीं जा रहे, बल्कि वह कैंडिडेट जोड़ो यात्रा पे जा रहे हैं। दरअसल उनके पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे और इसी की तलाश में तेजस्वी अब बिहार के क्षेत्र में भ्रमण कर वहां से अपनी पार्टी के लिए कैंडिडेट ढूंढेंगे। वहीं भाजपा और जदयू की यात्रा को लेकर भी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेताओं के द्वारा भी लगातार पलटवार करने का सिलसिला आज पूरे दिन चलता रहा। आपको बता दें कि भाजपा की आगामी यात्रा को लेकर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कई गहरे आरोप लगा और उन्होंने कहा कि यह जनता को बेवकूफ बनाने की यात्रा होगी, न कि जनसंवाद का यात्रा होगा। वहीं जदयू की यात्रा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिसंबर में होने वाली यात्रा को लेकर तमाम जदयू के नेता इसके महिमा मंडन में लगे रहे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस तरह की यात्रा अक्सर होती रहती है और मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जाकर बिहार में हो रहे विकास कार्यों का अवलोकन करते हैं और इससे बिहार के विकास में उत्पन्न हो रहे बाधाओं का वह अवलोकन करते हैं। इसको लेकर फिर नई रणनीति बनाई जाती है ताकि बिहार में समुचित विकास हो सके। लेकिन इन यात्राओं का मतलब सिर्फ जनसंवाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है, या यूं कह ले तो तमाम राजनीतिक पार्टियां 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अब अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है और बिहार विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का पटना में जिस तरह से जमावड़ा हुआ और बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हो गया है, इससे यह साफ दिखने लगा है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों में बड़े स्तर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं अगर तीसरे गुट की बात की जाए तो प्रशांत किशोर जैसे नेता भी लगातार बिहार में सक्रिय है और लोगों के बीच पहुंचकर संवाद करने में जुटे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तमाम राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि प्रशांत किशोर भले ही अधिक सीट न ला पाए, लेकिन वह इस बात का क्षमता रखते हैं कि वह किसी भी पार्टी का खेल बना सकते हैं या और बिगाड़ सकते हैं। और इसी को लेकर तेजस्वी और नीतीश दोनों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम वोटों पर प्रशांत किशोर की पकड़ बनी हुई है, इससे कहा जा सकता है कि इसका नुकसान आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार के जदयू को सीधे तौर पे होगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर एक चौथा खेमा भी बिहार में बनते हुए साफ दिख रहा है। तो कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो अब तक यह लग रहा था कि दो मुख्य गठबंधन के बीच होने जा रहा है, ऐसे में अब नई पार्टियों के आने से लोगों के पास, वोटरों के पास अब विकल्प बढ़ गए हैं। भले ही वो पार्टियां बिहार में अधिक से अधिक सीट न जीत पाए, लेकिन कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर वह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती है और वहां पर बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इसको लेकर महागठबंधन और एनडीए के द्वारा किस तरह की रणनीति बताई जा रही है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से एनडीए ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की, उससे यह कहा जा सकता है कि इस वक्त एनडीए के नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और महागठबंधन नेताओं के द्वारा इस हार को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है और महागठबंधन नेताओं के द्वारा बार बार यह बात कहा जा रहा है कि उपचुनाव और फाइनल जो चुनाव होता है उसमें बहुत फर्क होता है।
और उपचुनाव में जीत दर्ज कर लेने से यह नहीं कहा जा सकता कि जनता का मूड किस तरफ है और जनता किसे चाहती है, बल्कि उपचुनाव और जो मुख्य चुनाव होते हैं विधानसभा के, दोनों के समय परिस्थितियां अलग-अलग होती है और जनता जब वोट डालने जाते हैं तो अब उनके मन में दोनों वक्त अलग ख्याल होते हैं। और ऐसे में सिर्फ उपचुनाव जीत लेने से ये कहना कि बिहार में इस वक्त एनडीए की लहर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर बात तेजस्वी यादव की जाए तो तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को लेकर आगे बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर की राजनीति और गठबंधन के अंदर की राजनीति भी तेजस्वी यादव खूब समझ रहे हैं। और तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि 2020 विधानसभा चुनाव से पहले उनके गठबंधन में जिस तरह से बिखराव हुआ था और कई पार्टियों के नेता उनके गठबंधन को छोड़ के चले गए थे, उस तरह का बिखराव इस बार ना हो। क्योंकि इस बार भी वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है, वह महागठबंधन में है इस वक्त और कई बार ऐसी खबरें आ चुकी है कि मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ के एनडीए का रुख कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा महागठबंधन को सीधे तौर पर उठाना पड़ सकता है। तो इसको लेकर तेजस्वी भी अपनी कमर कस चुके हैं और जनता के बीच जाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हुए हैं। जिस तरह का माहौल तेजस्वी के लिए 2020 में था, उस तरह का माहौल अब 2025 में हो, ऐसे आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी मैदान में थे, तो उनके साथ लोगों की एक सहानुभूति भी थी कि 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे, तो ऐसे में तेजस्वी घूम-घूम कर सभाओं में नीतीश को पलटू चाचा कहकर लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने में कारगर साबित हुए। लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल इससे अलग है। 2020 में इस बात की कसम खाने वाले तेजस्वी कि अब वह नीतीश के साथ कभी नहीं जाएँगे। एक बार फिर से नीतीश के साथ आकर सरकार बना चुके हैं और अब उनके पास कहने के लिए यह भी नहीं है कि वह नीतीश कुमार के साथ अब कभी नहीं जाएँगे। क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि अभी भी अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन की तरफ रुख करे, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन उनको स्वीकार करेगा और एक बार फिर से महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की जुगत कर सकती है। तो जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने इस बात को लेकर सहानुभूति प्राप्त की, वह इस बार बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। वहीं चिराग का फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से चिराग ने महागठबंधन को 2020 में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, इस बार चिराग जो है एनडीए मजबूती के साथ है और केंद्र में मंत्री भी है। तो ऐसे में चिराग का सहयोग तेजस्वी को और आरजेडी को नहीं मिलेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं और अगर उतरते भी हैं तो जिस तरह से 2020 में मजबूती के साथ मैदान में उतरकर और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने आरजेडी को साबित किया, तो ऐसे में 2025 में क्या अपनी ही पार्टी के उस उपलब्धि को वह दोहरा पाएंगे या फिर आरजेडी का सीट और कम हो जाएगा। हालांकि आरजेडी के नेताओं का यह दावा है कि आरजेडी इस बार पिछले बार से अधिक सीटों पर फतह हासिल करेगा है, तो महागठबंधन में शामिल तमाम सहयोगी दलों के द्वारा तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर परिणाम इसके प्रतिकूल आते हैं तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि महागठबंधन में एक बार फिर बड़ा फूट हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो बिहार में आरजेडी की राह मुश्किलों भरा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में किस तरह के परिणाम आते हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है। लेकिन बिहार में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति जिस करवट बैठ रही है, तो कहा जा सकता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर अब कमर कस रही है।